हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? देखिए, मूल कंसेप्ट की पूरी सीरीज़ के में जो है हमने लास्ट 2 लेक्चर में कुछ समझ देखे हैं। पर क्या होता है उस सम्स में कई बार जो मेथड हम लोग बताते हैं वो फील से तो आता है कि अच्छा है, यानी उससे फील आती है तो वो टेबल है। पर दूसरा एक अल्टरनेट मेथड है जो क्या है, थोड़ा सा उसमें से फील नहीं आती है पर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे तो भी आपके सम्स हो जाएंगे। उसमें ये वाला फॉर्मूला है जो रट लेना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये पूरा एक फॉर्मूला की तरह आपको याद रखना है, टेबल जैसा ही है पर फॉर्मूला की तरह याद रख लेना है। अभी हमको जैसे मान लीजिए वही क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने पहले भी किया है, अल्टरनेट मेथड से कर रहे हैं। विच कंटेन्स मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, इनमें से मैक्सिमम मॉलिक्यूल कौन कंटेन करता है? देखिए ये क्या है, 4 ग्राम O2 है तो इसका गिवन मास कितना है? 4 ग्राम है। और मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास कितना है O2 का? 16 इंटू 2 32, इजंट इट? तो हमको क्या निकालना है? मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। किस में है? तो इसके मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करेंगे? अभी गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों पता है हमको, मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022। तो गिवन मास मैं लिखूंगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। आप अल्टरनेट मेथड से करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करें, आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर ये क्या है, अल्टरनेट मेथड है, आप तो रट लेना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूला को रट लीजिए पूरे को। तो गिवन मास कितना है? 4 और मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32 इक्वल टू मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? O2 के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, O2 के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ये होगा 4 1 जा, ये होगा 4 8 जा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। थोड़ा सा यहां पर मैं क्या करता हूं, ये डिवाइड बाय 8 नीचे वाला है ही, तो 6.022 इंटू 10⁻23 6.022 ना लेते हुए इसको सीधा 6 ले लेते हैं, इतना चल जाता है, इसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये क्या होगा? 2 3 जा 2 4 जा, इजंट इट? तो राउंड फिगर किया 3/4 तो ये 0.75 होगा, 0.75 डिवीजन करने के बाद। तो O2 के कितने आए? 0.75 इंटू 10⁻23, ऐसे ही है। फिर मैं नेक्स्ट निकालता हूं 4 ग्राम ऑफ NH3। तो 4 ग्राम ऑफ NH3 अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 ग्राम ऑफ NH3 4 ग्राम ऑफ NH3 को देखें तो 4 ग्राम ऑफ NH3 में पहले तो O2 का निकाला, थोड़ा सा स्क्रीन रिवर्स करके वैसे लिख सकते हैं। 4 ग्राम ऑफ NH3 में गिवन मास कितना है? 4 ग्राम है, बराबर है। NH3 का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है कितना आता है? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 तो 17 आ जाएगा, इजंट इट? तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो क्या आएगा फॉर्मूला? मॉलिक्यूल्स फाइंड करने, गिवन मास पता है, मॉलिक्यूलर मास पता है, तो गिवन मास जो भी हमको चाहिए अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू मॉलिक्यूल्स अपॉन 6 इंटू 10⁻23 लिखता हूं, इजंट इट? तो गिवन मास कितना है? गिवन मास तो 4 है, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 17 है, मॉलिक्यूल्स पता नहीं है, तो ये क्या होगा? 6 इंटू 10⁻23। तो ये क्या होगा? ऊपर ले लीजिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 17, इजंट इट? ये ऊपर चला गया तो ये क्या होगा? 6 4 जा 24 अपॉन 17 इंटू 10⁻23। तो 24 बाहर, मीन 24 अंदर, 17 बाहर, 17 1 जा 17 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, पॉइंट आएगा तो 0,
17 4 जा 68। तो ये NH3 का जो आंसर आता है वो आया 1.4 इंटू 10⁻23। फिर आते हैं नेक्स्ट किस पे, CO2 पे। CO2 का 4 ग्राम ऑफ CO2 4 ग्राम ऑफ CO2 के मॉलिक्यूल्स निकालने हैं हमको। तो 4 ग्राम ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है उसका 4 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास कितना है C प्लस O2, तो ये कितना होगा 12 प्लस 16 यानी 28 28 इजंट इट, नहीं कैसे 32 होगा, O2 है ना तो 16 इंटू 2 तो 44 इजंट इट। तो गिवन मास अपॉन, फिर से क्या हो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू मॉलिक्यूल्स अपॉन क्या होगा 6 इंटू 10⁻23। मैं राउंड फिगर लिख रहा हूं तो क्या होगा, गिवन मास यहां पर क्या है 4 है, मॉलिक्यूलर मास 44 है, तो ये क्या होगा 4 अपॉन 44 इक्वल टू मॉलिक्यूल्स अपॉन 6 इंटू 10⁻23। तो ये 4 1 जा 4 11 जा होगा, तो 1 अपॉन 11 इंटू 6 होगा, 6 इंटू 10⁻23। तो क्या होगा 6 अंदर आया 11 बाहर होगा, तो क्या होगा 0.11 5 जा 55, तो 0.5 डिवाइड करने के बाद 6 ऊपर है 11 बाहर है ना, तो 6 अंदर 11 बाहर, तो इसका क्या आ रहा है 0.55 आएगा मेरे को लग रहा है, या 54 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो इसके किसके हैं, ये CO2 के हैं, तो ये क्या होगा 0.54 इंटू 10⁻23 0.54 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये अल्टरनेट मेथड है, समझ में आ रहा है। तो मॉलिक्यूल 0.54 इंटू 10⁻23 होंगे। उसकी तरह ही इसका भी गिवन मास 4 है, SO2 है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा SO2 का 32, सल्फर का और ऑक्सीजन का 16 2 जा 32, तो 64 आएगा। तो 4 अपॉन 64 इक्वल टू मॉलिक्यूल्स इन 6 इंटू 10⁻23, तो 4 अपॉन 64, तो 4 1 जा 4 16 सा आ जाएगा। क्या कर पाओगे आप, तो SO2 के भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम होगा मुझे लग रहा है वो NH3 का ही आने वाला है, क्योंकि उसका SO2 का भी मॉलिक्यूलर मास 64 है, तो आप उसका भी फाइंड कीजिए, NH3 का सबसे ज्यादा मैक्सिमम आएगा। तो ये अल्टरनेट मेथड में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, याद रखोगे तो आपको अच्छी तरह से यानी ये भी समझ में आएगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड ले लो या ये वाला मेथड ले लो बच्चों, वो दोनों ही बहुत ही आसान से हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर इसी मेथड से हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट में क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1 है, हमको गिवन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। मैं अल्टरनेट मेथड से ही फाइंड कर रहा हूं, 0.1 मोल गिवन है और हमको क्या पूछा है, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स पूछा है। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों लूंगा, इजंट इट। तो नंबर ऑफ मोल्स, आपको पहला मेथड समझा है, कोई बात नहीं, तो ये क्या होगा मॉलिक्यूल्स अपॉन
6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है 0.1 इक्वल टू मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स लिखो अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। अगर ध्यान दोगे तो 0.1 को क्या लिखा जा सकता है, 0.1 को 0.1 ऊपर 1 हो जाएगा तो नीचे 10 हो जाएगा, तो 1/10 इक्वल टू मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये ऊपर चला गया तो 1/10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू मॉलिक्यूल्स आएगा। तो ये एक 0 कट हुआ तो ये 23 का क्या होगा 22। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे 6.022 इंटू 10⁻22 पार्टिकल्स आएंगे। समझ में आ रहा है, समझा नहीं समझा? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, हाइड्रोजन एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ H2SO4। तो हाइड्रोजन एटम्स फिर से मोल्स दिया गया है 0.1 मोल ऑफ H2SO4। तो मोल्स तो 0.1 ही है, isn't it? भले H2SO4 है, हाइड्रोजन एटम्स है, 0.1 मोल दिया है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स तो 0.1 ही है। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह 0.1 आएगा, मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो मॉलिक्यूल्स तो जो है वो कितने आएंगे, सेकेंड ये बी वाला सम भी सेम ही है, पहला ए वाला सम मैंने किया, बी वाले सम में क्या चेंज है, यहां तक पूरा सेम ही है। तो मॉलिक्यूल्स ये किसके हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 है। अभी ये पहले तो पार्टिकल्स थे, सेकेंड सम के लिए मॉलिक्यूल्स होंगे। ये कितने हो गए 6.022 इंटू 10⁻22। समझ में आ रहा है? देखिए पहले सम में भी तो 0.1 मोल था ना, दूसरे सम में भी 0.1 मोल है, तो नंबर ऑफ मोल 0.1 होगा। नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिया, तो मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻22 होंगे। ये मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 है। कितने हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 है, बरोबर है। पर हमको उसने पूछा है हाइड्रोजन एटम। अच्छा, एक H2SO4 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, 2। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने आएंगे, देखो नंबर ऑफ, सेकेंड सम में ये स्टेप एक्स्ट्रा है खाली, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या हो जाएगा, एक में 2 है ना, तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक चॉकलेट 2 रुपए में है, तो 5 चॉकलेट कितने को, 5 इंटू 2 10, तो एक में 2 हैं, तो इतने कितने को, तो इसको क्या करोगे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो टोटल आंसर आएगा 12.044 इंटू 10⁻22। समझ में आ रहा है? वैसे ही मॉलिक्यूल्स इन 1 kg ऑफ CaCl2। तो अभी क्या दिया हुआ है, उसने मॉलिक्यूल्स पूछा है, दिया क्या है 1 kg ऑफ CaCl2, यानी मास दिया है। स्क्रीन पॉज करके आप ये सब लिख सकते हैं। हाँ, आप धीरे धीरे करके स्क्रीन पॉज कीजिए, फिर आगे बढ़िए। स्क्रीन पॉज करके लिखते जाइए एक एक सम, थोड़ा सा स्क्रीन रिवर्स करके ये सम लिखिए, फिर इधर आइए। तो 1 kg ऑफ CaCl2 है, तो 1 kg है, यानी गिवन मास कितना है, 1 kg है, isn't it? और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा CaCl। अभी मास की और मॉलिक्यूल्स की बात चलिए ना, यानी मास और मॉलिक्यूल्स वाला हम लोग लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास CaCl2 का कितना होगा, Ca प्लस Cl2। तो Ca तो 40 होता है, Cl2 35.5 इंटू 2 होगा, तो ये क्या होगा 40 प्लस 71, तो 111 होगा, isn't it? और 1 kg यानी गिवन मास कितना है 1000 ग्राम। तो हम लोग क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022, तो ये दोनों लेंगे क्योंकि उसने दिया हुआ मास है और पूछे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैं क्या करता हूं, गिवन मास जो है वो है 1000 और मॉलिक्यूलर मास कितना है, यक 3 बार यक, बराबर है ना। या पहले फॉर्मूला लिख लो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास
इक्वल टू मॉलिक्यूल्स अपॉन 6 इंटू 10⁻23। समझा? गिवन मास कितना है 1000, तो ये 1 2 3 और ये 1 और ये क्या है मॉलिक्यूल्स, ये 6 इंटू 10⁻23, तो ये ऊपर जाएगा। ये 10⁻23 क्या है, ये इंटू 6 हो गया तो ये 6000 हो जाएगा। 6000 अपॉन 111, ठीक है, इंटू 10⁻23 ऐसे ही इक्वल टू मॉलिक्यूल्स। डिवाइड करो 6000 अंदर, 1 बाहर, तो 1 5 जा 555 आ जाएगा। बचेगा कितना 45, जीरो नीचे आया तो ये 114 जा 444 होगा। 6 आएगा, पॉइंट आएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है, और एक 0 करेंगे तो ये 0 आएगा। 111 5 555, तो मॉलिक्यूल्स आएंगे 54.05 इंटू 10⁻23। समझ में आया? बहुत ही अल्टरनेट मेथड, अच्छा मेथड है। इससे भी आप नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं वो निकाल सकते हैं। ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं है जो इससे नहीं कर सकते। एक अल्टरनेट मेथड है, इससे भी आप कर सकते हैं सम्स और यानी आगे बढ़ सकते हैं। या तो आप टेबल बनाएं या तो फिर ये फॉर्मूला यूज़ करें। गॉट माय पॉइंट? देखिए, मैंने कुछ सम्स पहले के अल्टरनेट मेथड से सिखाए थे। अभी नए जो सम्स हैं वो आप अल्टरनेट मेथड से कीजिए या जो पहले टेबल वाला मेथड सिखाया है मैंने उससे कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या बोला है, कैलकुलेट मास ऑफ 0.1 मोल। ये सबका क्या है, मोल कितना है 0.1 है। CaCO3 Na2SO4 10H2O CaCl2 Mg। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी दो मैं बताऊंगा फिर आपको बाकी करना है। जैसे हम लोग आमतौर पे क्या होता है, बच्चे इसको थोड़ा सा हार्ड मानते हैं। कुछ नहीं है, मैं बी वाला करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट Na2SO4 10H2O, ठीक है। इसके मोल्स कितने दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स, वो तो 0.1 ही दिए गए हैं, ठीक है। और दूसरी बात, हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप वही है कि हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालें। तो Na2 है तो 23 इंटू 2 प्लस S1 है, एक S है तो 32 इंटू 1, O4 है तो ये कितना है 16 इंटू 4 प्लस H2O वाटर जो है उसका मास 18 है तो 18 और 10 है ना ऐसे, तो 10 इंटू 18, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 23 इंटू 2 46 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 180। तो टोटल मास, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा देखिए, यहां पर मैं ऐड करता हूं 46 32 64 180, ठीक है। तो ये 10 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 14 प्लस 3 17 17 प्लस 4 21 प्लस 2 22, तो ये 14 प्लस 7 21 22, तो ये 322 बराबर है ना कैलकुलेशन। तो ये 322 हो गया मॉलिक्यूलर मास। और हमको क्या पूछा है, कैलकुलेट मास पूछा है, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, इसमें से क्या क्या पता है हम लोगों को, इसमें से क्या क्या पता है हम लोगों को, नंबर ऑफ मोल्स पता है। नंबर ऑफ मोल्स तो कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1 है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1, तो इधर 0.1 लिखिए। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है 322, तो ये ऊपर जाएगा तो ये 0.1 इंटू 322 इक्वल टू गिवन मास। समझ में आ रहा है? तो गिवन मास कितना होगा 0.1 इंटू 322, तो गिवन मास हो जाएगा आपका
32.2 ग्राम। ठीक है, 32.2 ग्राम। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? और एक मैं इसमें से और एक सम करता हूं। बाकी के दो सम्स क्या करना है आपको, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसके आंसर डालने हैं कि सर इसका आंसर यह आएगा। बहुत लोग सॉल्व नहीं कर रहे, पहले के भी आंसर उन्होंने मुझे फॉरवर्ड नहीं किए हैं। मैंने बोला था फॉरवर्ड करने के लिए, हाँ आपको करना है फॉरवर्ड। तो देखिए, कैलकुलेट मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ ईच, तो क्या है, कौन सा करूं? CaCl2 मैंने लग रहा है अभी ही किया है, CaCO3 का करता हूं मैं। तो मोल तो एक ही है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? Ca एक है, तो Ca कितना है? 40। तो 40 इंटू 1 कार्बन 12 इंटू 1 ऑक्सीजन 16 इंटू 3, तो ये होगा 40 प्लस 12 प्लस 48, तो ये 60 और ये 100। सही है ना? बराबर है, ठीक है। तो ये 100 है, तो नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है 0.1 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये क्या है? मोल्स इक्वल टू गिवन मास GM अपॉन MM। MM स्टैंड फॉर मनीष माखीजा? नहीं, मॉलिक्यूलर मास, इजंट इट? तो गिवन मास तो हमको पता नहीं है, मॉलिक्यूलर मास 100 है और मोल्स जो है वो 0.1 है, इजंट इट? इक्वल टू 0.1 लिख देता हूं मैं, तो ये ऊपर जाएगा। तो गिवन मास कितना है? 0.1 इंटू 100, तो ये 10 हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? तो इस तरह से आप अल्टरनेट मेथड से कर सकते हैं। मैंने ए और बी आपके लिए किया है। सी वाला CaCl2 का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो मोल्स तो 0.1 है, तो गिवन मास अपॉन 111 आएगा, तो 0.1 इंटू 111 यानी 11.1 आएगा। सिंपल है। mg का तो स्ट्रेट अवे मास दिया है 24, तो 24 ऊपर जाएगा, तो 0.1 इंटू 24 यानी 2.4 ग्राम आना चाहिए। आंसर मैंने बताया है, सॉल्व करके आपको बताने हैं, ठीक है। तो ये है सम नंबर 13, ठीक है। ये आपको बाकी दो सॉल्व करके मुझे आंसर्स फॉरवर्ड करने हैं। देखिए यहाँ पर सम नंबर 14 है। सम नंबर 14 क्या बोलता है? कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ। क्या पूछा है? ऑक्सीजन एटम्स, और 0.1 मोल की बात चली है, तो मोल तो यहाँ दिया हुआ है, इजंट इट? और यहाँ पर एटम्स की बात चली है यानी मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, मोल्स, मोल कितना है? 0.1, और लिखते क्या है? ये ए वाला पार्ट कर रहे हैं, लिखते क्या है? मॉलिक्यूल्स अपॉन कितना है? 6 इंटू 10⁻23। 0.1 का मतलब क्या हो गया? अगर ऊपर 1 आएगा तो नीचे 10 करेंगे, एक 0 बढ़ जाएगा ना। 0.1 है, इसको 1 करूंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये आएगा मॉलिक्यूल्स अपॉन 6 इंटू 10⁻23। अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये क्या है? मॉलिक्यूल्स, ये ऊपर चला गया 6 इंटू 10⁻23, तो 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 10। समझ में आ रहा है? तो एक 0 कट होगा तो ये 23 का 22 हो जाएगा, तो 6 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? 6 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। पर एक मॉलिक्यूल, हमको तो ऑक्सीजन एटम्स पूछा था ना, एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? देखो ये 3 और H2O में 1 है, पर कितने H2O है? 10। नहीं समझ में आ रहा है? Na2CO3 में कितने ऑक्सीजन दिखे आपको? 3। ये तो मॉलिक्यूल 0.1 मोल किसके थे? इसके थे ना। तो मॉलिक्यूल्स किसके है? मॉलिक्यूल यानी पूरा, आपको पता है ना, एटम्स और मॉलिक्यूल। एटम्स क्या है? इस मॉलिक्यूल के पार्ट है। इस मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? देखिए Na2CO3 में 3 दिख रहे हैं, ये वाले, तो मैं लिखूंगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 10H2O contains
O3 है तो कितने ऑक्सीजन हो गए, ये 3। और H2O में कितने ऑक्सीजन है, पहले तो 3 आ गए हैं इसके। H2O में कितना है, 1, पर कितने H2O हैं, 10। तो एक में कितने हो गए, 13। समझा? तो ये इतने मॉलिक्यूल्स आ गए, पर एक में 13 है, तो ऑक्सीजन एटम्स क्या हो जाएंगे, 13 इंटू 6 इंटू 10⁻²²। जैसे एक चॉकलेट 2 रुपए है, तो 5 चॉकलेट कितने हैं, 5 इंटू 2 करते हो ना। तो मैंने इधर एक का निकाला, 13 है, कितने चॉकलेट, 6 इंटू 10⁻²²। तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे एक चॉकलेट 2 रुपए है, तो 5 चॉकलेट 10 होते। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, चॉकलेट्स और एक चॉकलेट का मूल्य, तो यहां पर एक का मूल्य इतना है, इतने हैं मॉलिक्यूल्स, तो मल्टीप्लाई करना है 13 6 78, तो 78 इंटू 10⁻²²। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है इसमें? तो ये है, क्या है, पहला वाला। दूसरा जो है, ये स्क्रीन पॉज करके लिख लें, तो हम लोग सेकेंड पे करते हैं बी वाला पार्ट। तो बी वाला पार्ट क्या है, देखिए, बी वाले पार्ट में हमको क्या पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स का मतलब वही होता है क्या, मोल्स। मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया है, ग्राम एटम्स और मोल का मतलब एक ही होता है, और आपको बोला था लिख भी लो। तो यहां पर क्या है, ग्राम एटम्स यानी मोल्स फाइंड करना है। मास कितना है, 4.6 ऑफ सोडियम। तो गिवन मास दिया है Gm, गिवन मास कितना है, 4.6। और एटॉमिक मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास बोलेंगे यहाँ पर, सोडियम का 23, ये 4.6 है। ग्राम एटम्स यानी क्या, मोल्स। मोल्स यानी ग्राम एटम्स, मोल्स यानी क्या होते हैं, ग्राम एटम्स। तो ये क्या होगा, गिवन मास, मोल्स और ग्राम एटम सेम ही होते हैं, तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो गिवन मास कितना है, 4.6, और एटॉमिक मास कितना है, 23। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, 46 अपॉन 230, बराबर है। तो 4.6 का 46 होगा, 23 2 जा 23 10 जा, तो ये क्या होगा, 2 अपॉन 10। 0 कट करेंगे तो ऊपर 0.2 आ जाएगा। तो ये मोल्स हैं, ठीक है। या तो 2 अंदर लिखो, 10 बाहर, तो 0 पॉइंट आएगा तो 20। आई होप सबको इतना डिवीजन तो आता है, तो 0.2 मोल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आज हमने अल्टरनेट मेथड से 7th और 8th सम किया, और 13th और 14th सम भी हमने इसी मेथड से आगे किया है। आई होप जो डिफिकल्टी में भी कुछ बच्चों को लास्ट 2 लेक्चर्स में आती हो, इस मेथड अगर जिनको रटना यानी वो नहीं समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला रट लें और इसको यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आइदर दैट मेथड और दिस मेथड, विच एवर मेथड यू फाइंड इजी, यू कैन कंटिन्यू विद इट फॉर द अदर सम्स। मैं कौन से भी मेथड से करूं, आपको जो मेथड इजी लगता है आप उसी मेथड से आगे बढ़ सकते हैं। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स को उधर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप फॉर्मूला लिख के वो मेथड फॉलो कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में फिर से हम लोग नए सम्स की तरफ बढ़ेंगे और आगे सीखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को दबा दें।